Hi, good evening, everyone. We are so happy to have you all here. Well, ये अनुराग और निधि अग्रवाल की तरफ से नए नए साल की मुबारकबाद स्वीकार कीजिए आप सब लोग। हम लोग बहुत खुश हैं, एक्साइटेड एंड गॉड से प्रे करते हैं कि आप सब लोग भी अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, एक्साइटेड होंगे, फायर्ड अप होंगे। सो निधि, जस्ट से हेलो। हाय एवरीवन एंड नए साल की सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं और अनुराग हर साल की तरह इस साल भी बहुत एक्साइटेड हैं और 2020-21 बहुत बड़ा साल होने वाला है। बहुत सारे एक्सपीरियंस 19-20 में रहे लोगों के, कोरोना, नो कोरोना एंड सो ऑन, और उसमें हमने प्रूव करके दिखाया है कि एनी सिचुएशन कैन कम, स्टिल वी आर देयर, हम कर सकते हैं। तो आने वाला 20 से 21 साल तो बहुत बड़े होने वाले हैं और बहुत बड़ा बिजनेस हम लोग बनाएंगे। तो पहले मैं चाहूंगी कि अनुराग आपके साथ बात करें, देन आई विल टॉक टू यू। थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच निधि। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एमवे। एमवे को बहुत बहुत धन्यवाद इस ऑसम अपॉर्चुनिटी के लिए, और एमवे इंडिया मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद जो वो रात दिन अपनी लाइफ में, अपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में लगातार जो चेंजेस ला रहे हैं। वेल, अगर मैं अपने बारे में बताऊं, वैसे तो सभी को मालूम है, बट बहुत सारे हजारों में, लाखों में नए दोस्त हमारे होंगे आज जिनके पास तक ये सब लीडर्स की स्टोरी पहुंच रही होगी। एंड बिफोर आई से एनीथिंग, बहुत अच्छा फील कर रहा हूं मैं इन सभी ऑसम स्पीकर्स लाइनअप के बीच में। जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, डायमंड सनाब जो इस टाइम बोल रहे हैं, कितनी फैंटास्टिक लीडरशिप है एमवे के पास। इनफैक्ट वी हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइगर्स टीम ऑफ एमवे वर्ल्ड इन एमवे इंडिया। सो अगर मैं अपनी स्टोरी के बारे में बात करूं, तो मैंने तो बहुत यंग एज में बिजनेस की शुरुआत की थी, 20.5 की एज में, और एमबीए कर रहा था। और एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में मेरे को एक्चुअली शुरुआत से ही बहुत अच्छा लगता था। इनफैक्ट एंटरप्रेन्योरशिप का स्पेलिंग भी बहुत ज्यादा लोगों को उस टाइम तक बिल्कुल ठीक नहीं आता था। अब तो लोग बहुत कुछ समझने लगे हैं। आई वॉज वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड होता था हमेशा बिजनेस करने के लिए, लेकिन मेरे साथ के कलीग्स को, फ्रेंड्स को कभी कुछ खास समझ में नहीं आता था। मिडिल क्लास लाइफस्टाइल मुझको हमेशा तंग करती थी, परेशान करती थी। मेरी फैमिली में कभी किसी ने जॉब नहीं किया एक्सेप्ट माय फादर। दादाजी तक मेरे फैमिली में कभी किसी ने जॉब नहीं किया। बनिया होने के बाद जॉब करना वैसे भी थोड़ा शान के खिलाफ वाली बात हो जाती है। फादर ने ये गलती की थी जॉब क्लास दुनिया में आने की, वो मैंने ठीक कर दी। बिजनेस शुरू किया और एक्चुअली यूएस मूव कर रहा था 1998 में। बस किसी ने अपॉर्चुनिटी दिखाया, स्मार्ट एम्बिशियस मैं हूं, समझ गया गेम प्लान को, घुस गया बिजनेस में। अच्छा बिजनेस बिल्ड किया, बहुत बढ़िया बिजनेस बिल्ड किया। और एमबे मैनेजमेंट का साथ, एमबे का साथ हमेशा रहा। इसके प्रोडक्ट्स का, खूबसूरत बढ़िया प्रोडक्ट्स का हमेशा साथ रहा, बहुत अच्छा साथ रहा। तो इस जर्नी को करना कोई खास खास टफ नहीं रहा। चैलेंजेस आए विच इज पार्ट ऑफ द गेम। मेरे को चैलेंजेस कभी चैलेंजेस लगते ही नहीं, बिकॉज चैलेंजेस चैलेंजेस होते ही नहीं है। अगर आप कुछ भी खाने के लिए चलोगे तो यार कुछ तो लेफ्ट राइट होगा। मिठाई का भी मजा लोगे तो शुगर कहीं ना कहीं तो नुकसान पहुंचाएगा। तो अगर बिजनेस की बात करेंगे तो कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। मेरे से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ज्यादातर लोग ना बोलते हैं, ज्यादातर लोग फेल क्यों होते हैं, दिस एंड दैट। तो मैं उनसे नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछता हूँ, मुझे एक बात बताओ यार, दुनिया में ज्यादा लोग फेल है कि सक्सेसफुल है? नॉर्मल लाइफ में भी ज्यादा लोग फेल है कि सक्सेसफुल है? बोलते ज्यादातर लोग फेल है। तो जब दुनिया में है ही ज्यादातर लोग फेल, तो हमको कौन मिलेगा? फेल ही मिलेंगे ज्यादातर। और वैसे भी मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, वो ताश की गड्डी में 52 पत्तों की गड्डी जो होती है, उसमें 2 जोकर्स होते हैं। भगवान 50 लोगों में कम से कम 25 जोकर पैदा करता है, ये मैंने देख लिया है। ठीक है, और हिंदुस्तान में तो ये रेशो कुछ ज्यादा ही है। सो दैट्स ओके, पार्ट ऑफ द गेम। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि क्या मैं जोकर हूं या मैं इक्का हूं। मेरे को मालूम था मैं इक्का हूं, मैं जोकर नहीं हूं। तो मैंने कभी भी जोकर को देख के अपना रंग नहीं बदला और इक्के की तरह हमेशा बिहेव किया। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत लोग बोलते हैं मुझे कि यार इसमें तुमको क्या समझ में आया, और या आप इस बिजनेस के लिए क्यों इतने एक्साइटेड हो? तो मुझको ये समझ नहीं आता कि इसमें एक्साइटेड नहीं होने के लिए क्या है। हिंदुस्तान की 130 करोड़ की पॉपुलेशन, जिसके लिए हमारे मोटा भाई अंबानी भी एक्साइटेड है। अभी देखो, उन्होंने कुछ समय पहले बिग बाजार को खरीद लिया, उससे पहले हैमलेट को खरीद लिया। कुछ लोग तो जोक भी बनाते हैं कि मोटा भाई अंबानी को अपने आकाश को मैसेज देने का क्या अच्छा तरीका है कि भाई मुझे पोता चाहिए, तो उन्होंने हैमलेट ही खरीद कर दे दिया। सो उस 130 करोड़ में मोटा भाई पेट्रोल से लेकर, सब्जी से लेकर, तेल, चावल, चीनी सब कुछ बेचने के लिए तैयार है। और हमारे मिडिल क्लास को समझाने की क्यों जरूरत पड़ती है कि 130 करोड़ की पॉपुलेशन को आप अपनी एसेट बना सकते हो। फेसबुक इंडिया में पावरफुल इसलिए है क्योंकि उसके पास 55 करोड़ सब्सक्राइबर है, वो उसकी एसेट है। रिलायंस जियो की एसेट 40 करोड़ सब्सक्राइबर है। मेरे और आपके पास कोई क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिससे हम इस 130 करोड़ की पॉपुलेशन को अपनी एसेट बना सके? ये है वो अपॉर्चुनिटी। जो काम बिग बाजार कर रहा है, किशोर किमयानी बिरयानी जी कर रहे थे, और अब उनके
धंधे पानी को खरीद के मोटा भाई अंबानी कर रहे हैं, वही हम एमवे के साथ कर रहे हैं। जो रिलायंस जियो के पास अपॉर्चुनिटी है वही मेरे और आपके पास अपॉर्चुनिटी है। जो आईटीसी के पास अपॉर्चुनिटी है वही मेरे और आपके पास अपॉर्चुनिटी है। थैंक गॉड मेरे को ये सब समझ में आ गया आज से 20 साल पहले, 22 साल पहले। और 22 साल पहले से मैं ये जर्नी कर रहा हूँ, और मैं अपने सारे साथी लोगों को भी इसलिए सैल्यूट करता हूँ बिकॉज वो भी सब स्मार्ट है और उनको ये सारी अपॉर्चुनिटी समझ में आया। यूथ आज के बारे में अगर मैं यूथ की बात करूं, बिकॉज मैं यूथ के लिए बहुत कुछ करता हूं इंडिया में, तो यूथ एक्साइटेड है आज का। यूथ में एक्साइटेड है, मैं वो एवरेज लाइफ लीड नहीं करना चाहता, वो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। लेकिन इस बड़ा करने के लिए उसके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, और अपॉर्चुनिटी भी वो जिसमें वो 2-5 साल 7 साल 10 साल बिताए तो उसको बाय बाय ना बोले, उसको उस पर मल्टीप्लीकेशन करने का मौका मिले, उसमें उसको डुप्लीकेशन करने का और आगे बढ़ने का मौका मिले। अब सोच के देखिए, ये है वो बिजनेस जिसमें ये सारी अपॉर्चुनिटी उसको मिल सकती हैं, जहां पे वो डे बाय डे आई मीन ग्रो कर सकता है। अगर आपको लास्ट 6 महीने का डेटा दो इंडिया का, तो 27 करोड़ से ज्यादा इंडियंस हैं, यूथ है हमारा, जिनकी जॉब चली गई। 30 से ज्यादा करोड़ इंडियंस हैं जो 20% सैलरी कट पे या 50% सैलरी कट पे या इवन 80% तक सैलरी कट पे काम कर रहे हैं। और आपको मैं बताऊं, हमारे सारे एमवे बिजनेस पार्टनर का बिजनेस 100%, 200% या 300% बिजनेस ग्रो कर गया। ओके, बिकॉज आज की डेट में फाइनेंशियल इम्यूनिटी और फिजिकल इम्यूनिटी, इन दो ही चीजों को एड्रेस कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के को भी आप देखोगे तो फाइनेंशियल इम्यूनिटी को इंप्रूव करने के लिए उन्होंने 20 लाख करोड़ का बजट पास किया, और और फिजिकल इम्यूनिटी को प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट है इम्यूनिटी, और ये दोनों ही चीजें एमवे के पास है। तो क्या अपॉर्चुनिटी है ये, क्या ऑसम अपॉर्चुनिटी है। मैं आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहूंगा इस बात पे कि लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा कि यार मार्केट पे पैसा बिखरा पड़ा है, लेकिन दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, समझ नहीं आता कहां है वो, नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देता दोस्त। उसके लिए आपको अभ्यस्त करना पड़ता है, अपनी मेंटल मसल्स को, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप मसल्स को स्ट्रांग करना पड़ता है, ताकि आपको गेम समझ में आए। और अब तो समाज चेंज हो रहा है, अब तो एमवे का नेटवर्किंग बिजनेस सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और सोशल सेलिंग की तरफ में चला गया है। आप देखिए, सारा बिजनेस इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक से हो रहा है। मिलिंद पंत चिल्ला चिल्ला के आपको बोल रहे हैं, डग डिवोर्स, डेल्टन डिवोर्स चिल्ला चिल्ला के आपको बता रहे हैं कहां पे माहौल जा रहा है, कहां पे समाज चेंज हो रहा है। वो हमको समझने का जरूरत पड़ेगा। इनफैक्ट जो हमारी अभी की प्रेजेंट लीडरशिप है या एग्जिस्टिंग लीडरशिप है, उसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है। इनफैक्ट जो नया यूथ है वो तो पागल है, उसकी तो शुरुआत, सुबह की शुरुआत फेसबुक से होती है, रात का अंत इंस्टाग्राम से होता है। सिर्फ उनको इतना समझाना है कि आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा है फालतू की चीजें, पोस्ट या वीडियोस देखने में, उसको मल्टीप्लाई करके आप कैसे बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस खड़ा कर सकते हो। सो आई एम वेरी हैप्पी विद एमवे with these moves। और मैं इतनी सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा, एंड देन निधि विल कम एंड स्टार्ट, कि आप अगर ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे जितनी भी लीडरशिप है, इनफैक्ट ये जो मैं टॉक कर रहा हूँ, ये जो मैं लाइन बोलने जा रहा हूँ, ये मैं सबके लिए गारंटेड बोल रहा हूँ, ये सबके ऊपर फिट है। ये सक्सेसफुल क्यों है और बहुत से लोग फेल क्यों हो जाते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि बहुत से लोग बिजनेस को ट्राई करते हैं, बहुत से लोग बिजनेस को एज ए हॉबी करते हैं, और बहुत से लोग बिजनेस को प्रोफेशनली करते हैं। सो वो लोग जो ट्राई करते हैं या हॉबी के लिए करते हैं, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते लाइफ में। पैसा, मनी लव्स प्रोफेशनलिज्म, याद रखो, मनी लव्स प्रोफेशनलिज्म। सो पैसा आपको ट्राई करने पे या हॉबी करने पे नहीं आएगा, आपको प्रोफेशनल होने पर आएगा। सो मैं और निधि आर टोटली प्रोफेशनल फॉर द बिजनेस। हमने इस बिजनेस को कभी ट्राई करने के लिए, हॉबी करने के लिए नहीं किया। और यहाँ जितने भी लोग डायमंड, एडीसी, डबल और क्राउन, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, वो सब लोग हाईली प्रोफेशनल लोग हैं। इन्होंने इसके बिजनेस की स्किल्स को, इसकी ट्रिक्स को, टेक्निक्स को समझा है, सीखा है, और उसको हमेशा ग्रो किया है, और हमेशा वक्त के साथ साथ उसको चेंज करने की कोशिश की है। ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा इंपैक्ट। इनफैक्ट 99% ऑफ योर बिजनेस विल डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी। तो अगर आप उस टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं, उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने बिजनेस को चेंज कर सकते हैं और अपने आप को टेक्नोलॉजी के ऊपर ला सकते हैं, एक ड्रामेटिक बिजनेस हो सकता है। और मैं आपको बता सकता हूं, जो लास्ट 10 साल में आपने अचीव नहीं किया होगा, वो अगले 2 साल में मैक्सिमम आप अचीव कर जाओगे, बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। सो ज्यादा टाइम नहीं है ज्यादा बात करने के लिए, लेकिन एक्चुअली दिल तो करता है जब बात करनी शुरू करें तो टाइम चलता रहे और हम भी बोलते रहे। सो वेल, एनीवे, आई वुड लव टू इनवाइट निधि हियर। हाय फ्रेंड्स, एंड थोड़ा सा मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात को कंटिन्यू करूंगी। अनुराग ने बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स कवर किए। जब मैंने भी बिजनेस की शुरुआत की थी, आई वाज जस्ट 18 ईयर, और 4-5 साल के बाद जब मैं बिजनेस में प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होना शुरू की, और आज आफ्टर सो मेनी ईयर्स, लाइक अनुराग ने जैसे बोला 22 साल हो गए हैं, तो यदि मैं अपनी जर्नी को पीछे जाके देखती हूँ तो मैं ये एक चीज मैंने बहुत फील की है
कि दिस इज अ बिजनेस जो मेरी लाइफ के हर फेज में इन्वॉल्व होता चला गया और कभी मुझे मेजर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा। आज स्पेशली टुडेज सिनेरियो, व्हेन आई टॉक टू द विमेन, टॉक टू द गर्ल्स, मैं उनसे बात करती हूँ तो ज्यादातर विमेन, ज्यादातर गर्ल्स यही बात करती हैं कि निधि, जब लाइफ के फेजेस आते हैं, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो या कोई भी हो, सबको अपनी लाइफ में से, अपने करियर से, अपने प्रोफेशन से एक तरह का हॉलीडेज टाइप लेनी पड़ती है। लॉन्ग गैप्स आ जाते हैं, फिर उस सिनेरियो में वापस जाना, काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और एक टाइम फिर ऐसा आता है, देन आपकी लाइफ में एक बड़ा वैक्यूम बन जाता है और आपको समझ नहीं आता कि व्हाट टू डू। But because of this opportunity, being a young girl, as a student I started this, then become a wife, then mother, then so on. Life के बहुत सारे phases मैंने इस business में देखे, and I found myself कि I am on the right place. मेरे को लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा, अपने करियर के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ कभी कोई लंबे ब्रेक पे नहीं जाना पड़ा। विद दिस अपनी लाइफ के सारे फेजेस को कंटिन्यू करते हुए मैं बिजनेस को बिल्ड करती रही और बहुत अच्छा लग रहा है, और एक अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी एक जगह बनाती गई। और आज मैं हजारों लाखों लेडीज के साथ, विमेन्स के साथ कनेक्ट रहती हूँ, उनसे बात करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और एक फीलिंग आती है, बिकॉज स्पेशली बहुत समय से ये चीजें चल रही थी मेरे मन में, बट मैंने क्या फील किया कि अभी जब मैंने इस स्पेशली इस कोरोना टाइम में देखा, जो कि अनुराग बात कर रहे हैं, लोगों की सैलरीज 20% रह गई हैं, या 80% पर काम कर रहे हैं, या 50% पर काम कर रहे हैं, तो मैंने देखा कि उसमें हस्बैंड वाइफ, जो लेडीज पहले ज्यादा एक्टिव नहीं थी या बिकॉज ऑफ फैमिली सिचुएशन वो नहीं कर रही थी, उन्होंने एज ए अपने घर की फाइनेंशियल ग्रोथ में या अपने घर के फाइनेंसेस मेंटेन करने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया, एंड दे हैव स्टार्टेड डूइंग समथिंग। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इकोनॉमी ऊपर नीचे हुई, बट हम एक जगह पर स्टेबल थे और हमारा बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा था। एक पॉइंट ऐसा भी आया था जब ह्यूमैनिटी के नाते मुझे ऐसा लगने लगा था कि गवर्नमेंट नीड्स एवरीबॉडीज कंट्रीब्यूशन। कोई मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कंट्रीब्यूट कर रहा था, कोई किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रीब्यूशन कर रहा था। मैंने देखा लोगों को अपने घरों से खाना बना के ले जाते हुए, लोगों को खिलाते हुए, हमने भी उसमें कंट्रीब्यूशन किया। लेकिन मैं अपने मन से हमेशा यही बात करती थी, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने, हम इनको एम्पावर कैसे कर सकते हैं? वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जैसे ही मैंने इस चीज को अपने बिजनेस से एनालाइज किया, मुझे एक फीलिंग ये आई कि दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज अनुराग एंड निधि, एंड दिस इज सो मेनी लीडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम एक ऐसे बिजनेस में बैठे हैं जहां पर हम लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, उनको एम्पावर कर सकते हैं, कि सो दैट कि जो उनके घर में या उनकी लाइफ में एक मुसीबत जैसा टूट पड़ा है कि बिकॉज ऑफ कोरोना 20, 80 या 50% पर वो काम करने के लिए मजबूर है, तो वो साइड बाय साइड अपना एक इनकम जनरेट करके वो लोगों को इम्यूनिटी, जैसा कि अनुराग बोल रहे हैं, प्रोडक्ट के थ्रू भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करा सकते हैं और फाइनेंशियल इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करा सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं बिजनेस बिल्ड करने की, और साथ साथ ही उनकी हेल्थ की केयर के लिए भी हम लोग हर्बल रेंज पहुंचा रहे थे। और मैं जब भी किसी से बात करती थी, मैं सभी लोगों को ये बोलती थी कि हम तो ऐसे रिस्पॉन्सिबल बिजनेस में हैं जहां पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100 टाइम्स बढ़ गई है। हमें घर घर पहुंच, जैसे लोग मास्क या अदर चीजें लोगों के घर तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे हमें अपने सैनिटाइजर, अपनी इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स, अपनी हर्बल रेंज पहुंचानी है। घर घर जाके ये बताना है कि दीज आर द प्रोडक्ट्स व्हिच कैन सेव योर लाइफ, एंड विद दिस व्हिच कैन सेव योर फाइनेंसेस आल्सो, दिस इज अपॉर्चुनिटी। तो इस तरह से हमने काम किया। डेफिनेटली कोरोना आने से बहुत कुछ नेगेटिव हुआ दुनिया के लिए, लेकिन कुछ चीजों में हम काफी आगे निकल गए। मीन्स जूम पर या ऑनलाइन लोग बहुत एग्रेसिव हो गए, जो चीजें सीखने में शायद 1 साल, 2 साल, 3 साल लगता, उसमें हम सभी लोग बहुत फास्ट हो गए और 1 से 2 महीने में हमने चीजें ग्रैब की और बहुत तेजी से लोगों के तक हम पहुंचे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया। और धीरे धीरे कब लाइफ इसी प्रॉब्लम के साथ सेट होती चली गई और प्रॉब्लम पे फोकस ना करके सोल्यूशन निकलते चले गए, कब चीजें सेट होती चली गई, कब हम लोगों तक पहुंचते चले गए, कब हम उनसे बात कर पाए कि डोंट वरी, आप अपने घर में बैठकर अपने फाइनेंसेस कंट्रोल कर सकते हैं, डोंट वरी, आप एक और अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं, घर बैठकर आप अपना बिजनेस भी करिए, अपनी जॉब भी करिए, डोंट वरी, 2-3 महीने में सब ठीक हो जाएगा। जब तक सब चीजें नॉर्मल होगी, आपके फाइनेंसेस भी इंप्रूव हो जाएंगे। ये चीजों को लेकर जब हम गए तो एक डिफरेंट प्राउड का हमने फील किया, डिफरेंट प्राउड। और हमें लगा कि हम 22 सालों से जिस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, जहां हमने अपनी लाइफ के गोल्डन ईयर्स दिए हैं, दिस इज वर्थ इट, दिस इज वर्थ इट। और एक जो चीज हमने फील की वो यही कि आज 22 सालों में जो कुछ हमने देखा है, हो सकता है ये कोरोना जैसा टाइम, पता नहीं दुनिया आपको, लाइफ आपको क्या दिखाएगी, कोई नहीं जानता। स्पेशली इस कोरोना टाइम ने हम सबको झंझोड़ा है, हम सबको बोला है
कि कभी भी दुनिया में, लाइफ में कभी भी कुछ भी पॉसिबल है, सब चीज के लिए तैयार रहिए। थैंक गॉड इस अपॉर्चुनिटी में हमने ये फील किया और यही महसूस किया कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी सिचुएशन आए, आपके यदि फाइनेंसेस स्ट्रांग है, आपके यदि घर में पैसा आ रहा है, तो आप बहुत सारी चीजों को हंसते हुए झेल सकते हैं। और यही संदेश लेके हम हर घर घर तक जाना चाहते हैं, हर उस आदमी तक जाना चाहते हैं जो अपने ड्रीम लेके बैठा हुआ है, हर उस व्यक्ति के आंख में आंख डाल के ये कहना चाहते हैं कि यदि हम कर सकते हैं, हम अपने घर की फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिक्योर करके अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं, तो आप सभी लोग कर सकते हो। दिस इज ऑसम अपॉर्चुनिटी। 22 साल बाद भी मैं और अनुराग उतने ही एक्साइटेड हैं, शायद उससे बहुत ज्यादा, क्योंकि इतना बड़ा विजन पहले दिन नहीं था बिजनेस के लिए। आज हर साल बिजनेस के लिए विजन बड़ा होता जा रहा है। 2020-21 के लिए भी मैं और अनुराग यही कहते हैं कि इस पूरी गैलेक्सी में यदि कोई बहुत एक्साइटेड है तो वो अनुराग और निधि है। तो यदि अनुराग और निधि कर सकते हैं और उनकी जर्नी इस तरह से जा सकती है, तो फ्रेंड्स मैं आपको यही बोलूंगी, दिस इज द राइट प्लेस, राइट चॉइस and right time to build the business. Wish you good luck and thank you so much. And we would love to close this. मैं ये अपना जो टॉक है क्लोज करना चाहूंगा 3 वर्ड्स के साथ, faith, focus and fire. अगर आपको 2020-2021 में बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा इस ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का फायदा उठा के आगे बढ़ना है, तो 3 चीजों पे फोकस कीजिए। faith in you, faith in business, and faith in your team and faith in your upline. Focus, हमेशा फोकस रहना है for the business. And number 3, most important, fire in your attitude, fire in your work. If you can work with this, faith, focus and fire, future is yours. All the best and come and join us in our diamond journey, in your diamond journey actually. All the best. Bye. All the best. Bye-bye. Thank you.